हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग एएमएम के 25 के 25 जो उम्मीदवार उतारे हैं मैदान के अंदर उनके एग्जिट पोल के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कौन जीत रहा है, किन की जीत हो रही है और कौन जो है वो परेशान कर रहे हैं दूसरे दल को और कौन कड़ी टक्कर दे रहे हैं कि कौन जो है वो जीत भी सकते हैं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर अमोर से ही शुरू करते हैं। अमोर के अंदर आप सबको पता है कि अख्तरुल ईमान साहब पिछले बार भी जीते थे। उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम पार्टी की तरफ से और एमआईएम की बड़ी जीत हो रही है यहाँ पर। हालांकि इनका मुकाबला है जो है वो जदयू से है और यहाँ पर सबा जफ़र भी है जदयू से और जलील मस्तान भी है कांग्रेस से। तो जीत जो है वो अमोर से जो है अख्तरुल ईमान साहब की हो रही है। इसके अलावा बलरामपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बलरामपुर से एमआईएम की तरफ से जो उम्मीदवार है वो आदिल हसन साहब है, यूथ प्रेसिडेंट है बिहार के एमआईएम पार्टी की तरफ से। और मुकाबला जो है यहाँ पर त्रिकोणीय है। एमआईएम का मुकाबला सीपीआईएमएल से भी है और एलजेपी से भी है और ये मुकाबला जो है फिलहाल कहीं ना कहीं जीतते हुए मुकाबला वो टक्कर का रहने वाला है, नो डाउट, लेकिन जीत रहे हैं ये आदिल हसन साहब। इसके अलावा ढाका की बात कर लेते हैं दोस्तों। ढाका से राणा रंजीत को एमआईएम ने उम्मीदवार दिया था और ये मुकाबला भी त्रिकोणीय है। आरजेडी और बीजेपी दोनों से ही जो है कहीं ना कहीं टक्कर लेंगे राणा रंजीत साहब और एमआईएम की जो बड़ी जीत है यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नरकटिया से भले ही शमीमुल हक को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस विधानसभा से जो है कोई बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी खबर जो है किसी भी तरीके का निकल कर आया नहीं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें करना मुनासिब नहीं समझूंगा। इसके अलावा जो है गोपालगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ से जो एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है वो बनाया है अनस सलाम साहब। 2020 में यहाँ से एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन 2022 के अंदर एक बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है। वहाँ पर एमआईएम पार्टी एक उम्मीदवार उतारती है जिनका नाम है अब्दुल सलाम साहब और 12,214 वोट लेकर आते हैं ये बाई इलेक्शन के अंदर। लेकिन जीत यहाँ पर बीजेपी की होती है और कहा यही गया था कि एमआईएम की वजह से जो है यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन गुस्सा जो था वो कहीं ना कहीं एमआईएम को उस वजह से भी था कि उनके 4 विधायक जो है वो आरजेडी में चले गए थे। तो इस तरीके के गुस्से की वजह से जो है कहीं ना गुस्सा जो है एमआईएम का वो कहीं ना कहीं आरजेडी ने यहाँ पर सामना किया था और जिसकी वजह से जो है एमआईएम जो यहाँ पर भले ही नहीं जीती हो लेकिन आरजेडी को भी जीतने नहीं दिया था क्योंकि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश किया था आरजेडी ने। तो एमआईएम एक कड़ी टक्कर दे सकती है यहाँ पर। अनस सलाम जो है वो मैदान के अंदर है एमआईएम पार्टी की तरफ से। सुभाष सिंह जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट है। ओम प्रकाश गर्ग जो है वो कांग्रेस के है और बीएसपी की तरफ से इंदिरा यादव है और भी लोग हैं। लेकिन कुल मिलाकर अनस सलाम एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जोकीहाट से। जोकीहाट के बारे में सुर्खियाँ जरूर रहा था मौलाना को लेकर और कहा यह भी गया था कि अगर उनका समर्थन खुले तौर पर मिलता है तो जीत इनका एक तरफा होगी। लेकिन फिलहाल जो है एमआईएम जो है यहाँ से जीत भी सकती है, लेकिन मुकाबला वो टक्कर का होने वाला है क्योंकि कई दिग्गज जो है जोकीहाट के अंदर वो मैदान के अंदर है। जेएसपी से भी है सरफराज साहब और आरजेडी से भी है, जदयू से भी है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है ये सीट एमआईएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़े से परेशान हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा बहादुरगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एमआईएम की एक बड़ी जीत होने वाली बहादुरगंज के अंदर और पहले भी बहादुरगंज के अंदर एमआईएम की यहाँ पर 2020 के अंदर जीत हो चुकी है। तो उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब है और जो है यहाँ से जो है कुछ कैंडिडेट है। एमआईएम की तरफ तौसीफ आलम है, कांग्रेस की तरफ से मुसव्विर आलम है, लेकिन कुल मिलाकर जो फाइट है इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। इसके अलावा ठाकुरगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठाकुरगंज जो है एमआईएम ने इनको गुलाम हसनैन को जो है उम्मीदवार बनाया यहाँ से और एमआईएम की एक जीत जो है यहाँ से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। हालांकि मुकाबला इनका जो है आरजेडी के सऊद आलम से भले ही हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकाबला बहुत टक्कर का रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिनकी भी जीत होगी चाहे आरजेडी की हो या एमआईएम की हो, लेकिन बहुत ही क्लोज जीत होगी, ये बात भी कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के अंदर एमआईएम की एक बड़ी जीत दिखाई जा रही है यहाँ से भी। इसके अलावा किशनगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो किशनगंज के अंदर भी एमआईएम की एक जीत दिखाई जा रही है। हालांकि 2020 के अंदर जो है तीसरे पोजीशन पर जरूर रहे थे 41,000 वोटों के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था नहीं फर्स्ट और इसमें। कुल मिलाकर एमआईएम ने जो उम्मीदवार बनाया है वो एडवोकेट शम्स आगाज़ को बनाया है और ये मुकाबला भी और ये विधानसभा भी कहीं ना कहीं एमआईएम के झोली में गिरती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा हम लोग बैसी की बात कर लेते हैं। 2020 के अंदर एमआईएम पार्टी जीती है यहाँ पर, नो डाउट, और अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं। 20,000 के वोटों से ज़्यादा के वोटों से जीत हासिल किया था। इस बार 2025 के अंदर भले ही एमआईएम के उम्मीदवार अलग हों जो 2020 में नहीं थे, लेकिन एमआईएम के जो कार्यकर्ता, एमआईएम के जो समर्थक है, शायद उस बार भी
वैसा ही रोल प्ले करेंगे जैसा 2020 के अंदर किया था। तो कुल मिलाकर बैसी विधानसभा से एमआईएम की जो है एक बड़ी जीत नज़र आ रही है और एमआईएम के हिस्से में ये सीट भी जा रही है। इसके अलावा शेरघाटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरे एक दोस्त के चचाओं में से है, चचा है ये, और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम को ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जीतना थोड़ा सा शायद इनको मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर जो है पिछले बार 2020 के अंदर दूसरे कैंडिडेट थे, 14,000-15,000 के आसपास वोट लाए थे, लेकिन इस बार जो है ये विधानसभा एमआईएम परेशान ज़रूर करेगी यहाँ पर, लेकिन जीत थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नाथनगर से। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे। मोहम्मद इस्माइल साहब यहाँ से जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं और एमआईएम परेशान कर सकती है दोस्तों नाथनगर के अंदर। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ते हैं और सीवान की बात कर लेते हैं। सीवान के अंदर मोहम्मद कैफ को जो है एमआईएम ने टिकट दिया था। 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था कोई भी एमआईएम पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार, लेकिन इस बार 2025 के अंदर एमआईएम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है यहाँ से, ये बात भी अब निकल कर आ रही है। भले ही इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें ना कर रहे हों, लेकिन एमआईएम यहाँ पर बहुत अच्छा टक्कर दे सकता है, परेशान कर सकता है बाकी दूसरे दलों को। इसके बाद बात कर लेते हैं क्यूटी से। चुनाव के घोषणा के बाद कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये साहब जो है अनीसुर रहमान साहब जो है वो आरजेडी छोड़कर इनके अंदर आए और टिकट को लेकर ही आए थे। वहाँ पर टिकट जब मिलने की संभावना नहीं रहा तब आए। कहा ही जा रहा था कि कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है उतना ज़्यादा इनसे उम्मीद निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन एमआईएम जो है वो परेशान कर सकती है यहाँ पर दूसरे दलों को, खास करके महागठबंधन के दल को। इसके अलावा जाले की बात कर लेते हैं दोस्तों। जाले से जो उम्मीदवार है वो फैसल रहमानी साहब है। हालांकि जाले के अंदर जो है वो एक और उम्मीदवार है मशकूर अहमद साहब, वो इंडिपेंडेंट है, इनके भी सपोर्टर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये दोनों एमआईएम और ये जो मशकूर अहमद है, ये दोनों मिलकर जो है कांग्रेस को जो है परेशान कर सकते हैं, यहाँ पर महागठबंधन को परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ से भी एक ठीक ठाक वोट निकलते हुए नज़र आ रही है। सिकंदरा की बात कर लेते हैं। सिकंदरा से एमआईएम बहुत ज़्यादा टक्कर देने वाले हैं और ये सीट जीत भी सकती है सिकंदरा से, ये बात जो है कहीं ना कहीं ध्यान जरूर रखिएगा। मनोज कुमार दास को उम्मीदवार बनाया एमआईएम पार्टी ने और 2020 के अंदर ये चुनाव नहीं लड़े थे, ये सीट जो है वो रिजर्व है। इसके अलावा मुंगेर की बात कर लेते हैं। पहले बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद की गई थी, आशा बहुत ज़्यादा था कि अपना एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं वो दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अब थोड़े से नज़र नहीं आ रहे हैं वो स्पार्क, और कहीं ना कहीं ये सीट भी शायद एमआईएम जीत तो शायद नहीं पाएगी, लेकिन परेशान कर सकती है। इतना है 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं नवादा से। पहली महिला है, हालांकि और भी महिला को दिया था टिकट, लेकिन उनका नामांकन जो है वो रद्द भी हुआ। इसके उम्मीदवार जो नवादा से है, नवादा की अगर बात की जाए पहले चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन 2025 के अंदर मुस्लिम वोटर्स एमआईएम को सपोर्ट करती तो एमआईएम परेशान कर सकती है और सरप्राइज कर सकती है। इसके अलावा मधुबनी की बात कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीदवार राशिद खलील अंसारी साहब है, 2020 के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे और 2025 के अंदर जो है एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं और ठीक ठाक सब कुछ रहा तो ये सीट भी निकाल सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग दरभंगा ग्रामीण की। उम्मीदवार मोहम्मद जलाल है, एमआईएम कड़ी टक्कर दे सकते हैं, ठीक ठाक वोट ला सकते हैं, लेकिन फिलहाल जीत जो है एमआईएम की पार्टी की नज़र नहीं आ रही है यहाँ से। ये विधानसभा जो है पहले बहुत चर्चाएं हो सकती थी एमआईएम की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। ये तो अलग बात है कि और आरजेडी की तरफ से जो है इनका प्रचार किया जा रहा था, तेजस्वी यादव वगैरह, तो ये तो अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंच से कहने पर और उनके इस तरीके के बात कहने पर जो है, और तो इन्होंने जो है यानी कि वीआईपी ने जो है अब आरजेडी को समर्थन दे दिया, अफजल अली खान को समर्थन दे दिया, तो अब इनके लिए रास्ता आसान है। एमआईएम खेल बिगाड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल जो है अब लग रहा है कि महागठबंधन ही यहाँ से जीत रही है। कस्बा की बात कर लेते हैं। शाहनवाज आलम जो है यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए थे। पिछली बार एमआईएम पार्टी जरूर चुनाव लड़ी थी, 5000 से ज़्यादा वोट लाए थे। इस बार भी जो है वो परेशान कर सकती है, लेकिन जीत थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। अररिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। अररिया से जो है वो पहले जो है उतना ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है वो ठीक ठाक दावे किए जा रहे थे चुनाव से ठीक पहले, और कहा ही जा रहा था कि यहाँ पर अच्छे खासे वोट ला सकते हैं और कांग्रेस को परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एमआईएम पहले भी चुनाव लड़ी, 2020 के अंदर राशिद अनवर को टिकट दिया था, 9000 के आसपास वोट लेकर आए थे, और इस बार मंजूर आलम मैदान के अंदर है। देखते हैं ये सीट निकाल पाती है या नहीं पाती, लेकिन फिलहाल जो है वो जीतती हुई नज़र नहीं आ रही है। टक्कर का मुकाबला ज़रूर होगा। बरारी की बात कर लेते हैं। बरारी से जो है मतीउर रहमान को एमआईएम ने टिकट दिया था, पहले भी उम्मीदवार यहाँ से उतार चुके हैं। राकेश कुमार रोशन को 6000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, और इस बार भी जो है ये कुछ खास जो है यहाँ पर उम्मीद होने के चांसेस नहीं है। ठीक ठाक वोट ला सकते हैं, लेकिन
जीत जो है एमआईएम पार्टी यहाँ नहीं सकती है। इसके अलावा कोचा धमन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सरवर आलम को यहाँ से टिकट दिया था और एमआईएम की बड़ी जीत बताई जा रही है यहाँ पर, और एक अच्छा खासा मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा, फाइट ज़रूर होगा, लेकिन फिलहाल एमआईएम की ही जीत हो रही है यहाँ पर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके हिसाब से कितनी सीटों पर जीत रही इन 25 में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।